इम्पैक्ट आने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं, क्या थोड़े से जो मैं मॉडिफिकेशन बोलूंगा कि अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर या अपने उसके अंदर जो भी कंपनी ने जो थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो मॉडिफिकेशंस कैसे आपको बेनिफिट करने वाले हैं। वैसे तो काफी चीजें मैं ऑलरेडी मीटिंग्स कर चुका हूं तो उसमें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल की मीटिंग की हो या मैंने बिहार में मीटिंग की हो, ऑलरेडी मैंने मीटिंग की थी। 3 तारीख को सबसे पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद आज फिर एक मैंने मीटिंग की थी और अब ये तीसरी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के लीडर्स के लिए मेरी बैक टू बैक तीसरी मीटिंग है 3 तारीख से लेकर के अब तक में। और बाकी आपकी डाउनलाइन जहां पर भी देश भर में है, सारे लोग मेरी खुद पर्सनल मीटिंग मुझे उम्मीद है कि अटेंड कर चुके होंगे जो लीडरशिप है। और बाकी जो मेरी पूरी टीम है, अगर मैं वो देखूं तो वो सारी अपनी अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, बराबर करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो सारी मिल चुकी होंगी। मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, वो ये कि पंजरी क्या आपको क्या लगता है जो चेंजेस हुए उसकी प्रेजेंटेशन मुझे क्या दोबारा से शो करनी है अभी क्या, या वो चीजें क्लियर हैं तो मैं केवल उनके बारे में आप लोगों को बताऊं कि उनको कैसे समझना है और कैसे आगे बढ़ना है। जी सर, बस यही, बस बाकी सब तो जानना है प्रेजेंटेशन, हाँ, लेकिन उसी के बारे में क्लियर। जी क्योंकि सर। अब जो चीज जानने वाली है वो एक दो चीजें खास जानने वाली हैं और जी मैं उन्हीं चीजों को बीच बीच में आपसे शेयर करता रहूंगा। और ये समझिए कि जो बदलाव किए हैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर मैं बहुत सारे लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पर्सनली आप सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कंपनी के 17 साल पूरे होने पर, 17वीं वर्षगांठ पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को कंपनी के 17वीं वर्षगांठ की। और इसके बाद दूसरी चीज के लिए मुबारक देना चाहूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाने के माहिर हैं। हमारी लीडर, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स हर बार कुछ नया रिकॉर्ड बनाते हैं और इस बार फिर आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया कि पहले दिन जब 2 तारीख को प्रोग्राम हो रहा था, मिस्टर बाली और मैनेजमेंट, हमारे एमडी सर और मैनेजमेंट जब 12 से 2 के बीच में प्रेजेंटेशन अपना कर रहे थे, तो उस समय 5 लाख से ज्यादा लोग लाइव सुन रहा था, जो अभी तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। तो आप लोगों के लिए जोरदार ताली। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने लोगों को इतना मोटिवेटेड रखा है। और अब तक तो कितने लोग देख चुके हैं उसकी तो गिनती देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय जो लाइव थे वो 5 लाख से ज्यादा लोग थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक और बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि अभी तक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी की तरफ से 9 पूल से इनकम आती थी, अब 10 इनकम हो गई। जी तो और बढ़िया, एक पूल और बढ़ गया। एक और मुबारकबाद देना चाहूंगा अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर को, कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर को अभी तक सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता था, उनके लिए एक और पूल तैयार हो गया और वो है टीम बिल्डिंग बोनस। तो आपकी इनकम बढ़ाने का कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, खुश हो जाओ जितने लोग हैं और अपने लिए तालियां बजा लो कि कंपनी ने आपकी इनकम बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। और आपके पास अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी इनकम कमाना चाहते हो। कंपनी ने जो करना था वो कर दिया, तो एक ये बहुत अच्छी चीज हो गई। और बाकी जितनी भी अपलाइंस हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपकी डाउनलाइन को जब ज्यादा इनकम आएगी, कहते हैं जब हमारी डाउनलाइन ज्यादा अच्छे पैसे कमाती है, डाउनलाइन आगे बढ़ती है, तो अपलाइन आप अपने आप आगे बढ़ जाती है। तो आपको डाउनलाइन को आगे बढ़ाने का मौका और आसान कर दिया और अच्छा मौका मिला है। तो आप अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। से मुबारक हो हर किसी को। देखिए, मैं आज बहुत सारी बातें मुबारकबाद के जरिए ही आप लोगों को बताता चलूंगा, है ना। इतनी सारी चीजें की हैं कि इसमें कहीं ना कहीं इसी तरीके से मुबारकबाद देता रहूंगा। ये जो 2% का पूल कंपनी ने टीम बिल्डिंग बोनस दिया है, इस टीम बिल्डिंग बोनस में मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए क्राइटेरिया दिया है 2600 पीवी का। जो मैं बोल रहा हूँ इसको सब नोट ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपको डाउट लगे तो आप पूछ लेंगे बीच में कोई भी लीडर, या जी हैंड रेस करके, या आप एक काम करेंगे कि आप जो मैं बता रहा हूँ नोट करेंगे तो आपको ध्यान से सुन करके तो वैसे ही क्लैरिटी मिल जाएगी। जी और अंजनी जी, बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 300 से ज्यादा लोग अभी हो चुके हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप चैट बंद करके रखेंगे ना तो लोगों के जो सवाल होंगे वो आप तक नहीं आ पाएंगे। ओके सर, खोल देते हैं सर। तो आप चैट खोल दीजिए। ओके और सर। अगर अगर किसी बात पर ध्यान नहीं देना तो उसे ध्यान नहीं देंगे, उसमें क्या दिक्कत है।
जी ठीक जी है ना जी नितिन जी? ओके सर ओके और जो खास सवाल आएंगे उसको देखते रहेंगे, और उसको देख करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे उसका हम जी ओपन कर आंसर दीजिए आंसर दे देंगे। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और लॉगिन आईडी से आपको दिख रहा होगा आलोक 001, जी सर राइट? जी तो उसको को होस्ट बना के उसको भी स्क्रीन शेयरिंग उसमें अलाउ कर दीजिए, सो दैट कि मैं जरूर सर जरूर अगर मुझे उससे कुछ शेयर करना हो तो मैं वो भी कर सकूं। ओके सर और मैं उसको इसलिए बना के रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर सर कहीं एक सिस्टम में फॉल्ट हो तो कम से कम दूसरा वाला तैयार हो। जी सर कहते हैं ना कि बैकअप प्लान हमेशा तैयार रहना चाहिए, जी जी सर है ना? प्लान ए और प्लान बी। जी तो ये मेरा प्लान बी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये जो पूल वाली जो इनकम है, मैं इस पूल की इनकम को यहाँ पर अभी ये पूल शेयर करता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी और आसान भी होता जाएगा। तो ये जो पूल है इसको शेयर करेंगे हम, टीम बिल्डिंग पूल। ठीक है ना? इसमें जो खास बात है वो आपको ये देखने वाली है कि ये 2600 पीवी कर दिया, और जो क्राइटेरिया है इसमें एंट्री का, और ये 2100 है सिल्वर डायरेक्टर के लिए। तो ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों ही इस पूल के हकदार हो सकते हैं अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपना क्वालिफिकेशन 2600 पीवी से करे और सिल्वर डायरेक्टर अपनी साइड से 2100 पीवी करे। ब्रॉन्ज को क्वालिफाई करना है तो उसे अपने ग्रुप से 2600 पीवी करना होगा। अब लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वो ये आ रहा होगा कि सर इसमें नॉन क्वालिफाइड 11 परसेंटर का काउंट होगा कि नहीं? तो होगा, 11 परसेंटर लेग भी आपकी काउंट होगी 2600 में। तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई, अगर आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और 11 परसेंटर की लेग का बिजनेस मिलाकर के 2600 कर रहे हैं या उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो आप इस पूल में आ जाएंगे। और वैसे ही सिल्वर डायरेक्टर जिसके, वो कौन बनता है? जिसके नीचे एक ब्रॉन्ज होता है या सिल्वर होता है, मतलब आपकी एक लेग क्वालिफाई करती है और आप साइड से 1801 पीवी करते हैं। तो अब आप 1801 की जगह अगर 2100 पीवी या उससे ज्यादा करेंगे और इसमें भी आपकी साइड के में 11 परसेंटर वाली लेग काउंट होगी, तो अगर 11 परसेंटर वाली लेग मिला करके अपनी टोटल साइड आप 2100 पीवी से ज्यादा करते हैं तो भी आप इस पूल में आ जाएंगे। तो मुबारक हो आपके लिए, एक काम आसान हो गया। और मैं इसकी वर्किंग करके देख रहा था अंजलि जी, जी सर तो मैं ये देख रहा था कि जब 2600 पीवी से कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं जी तो मैंने पीछे इसकी कैलकुलेशन की थी, तो कैलकुलेशन करके मुझे ये अंदाजा था कि 2600 पीवी करने वाले जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं उनकी एक औसतन एक इनकम उनकी जो आती है वो करीब 4500 के आसपास आती है। 4500 या 4600 के बीच में कुछ उनकी इनकम आती है। जी और अगर वही इस पुल से करते हैं तो अगर इस पुल की वैल्यू अभी पता नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता इस पुल की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन अगर मैं गेस भी कर लूं, क्योंकि आप भी कहते हैं ना गेस कर लेते हैं सर, कुछ तो आइडिया दे दीजिए, तो अगर मैं गेस कर लूं कि जितनी 2 करोड़ पुल की आती थी उतनी आती है, तो कम से कम 50% के आसपास उस ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम बढ़ जाएगी। यानी कि 4500 कमाने वाले करीब करीब 7000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट होने वाला है ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए कि केवल इस पूल के आने से उनकी इनकम बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से सिल्वर डायरेक्टर अगर वो साइड से 2100 करते हैं और नीचे उनके ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2600 करता है, तो पहले वो करीब 5600 रुपए जो अर्न करते थे उनकी इनकम 8200 रुपए से ऊपर हो जाएगी, तो उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि ये इसका पूल के आने का फायदा क्या हुआ। और ये पूल 2 करोड़ का पूल नहीं है, ये 2% का पूल है, ये ध्यान रखिएगा। जी 2 करोड़ का अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन 2% में जब कंपनी 200 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो पूल 200 करोड़ का 2% 4 करोड़ होता है। जब कंपनी 250 करोड़ करती है तो उसका 2% 5 करोड़ होता है, और जब कंपनी 300 करोड़ करती है तो उसका 2% 6 करोड़ होता है। तो मतलब जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे ये पूल बड़ा होता जाएगा, और जब पूल बड़ा होता जाएगा तो जो उस पूल में क्वालिफाई करेंगे उनकी इनकम भी बड़ी होती जाएगी। सिल्वर को 2600 नीचे होना मस्ट है सर कि 2000 नहीं सर, जी 2600 होना मस्ट नहीं है, सिल्वर का साइड 2100 होना मस्ट है। अच्छा ओके सर। ठीक है, सिल्वर एक उसे सिल्वर क्वालिफाई करना है, दूसरा उसका साइड 2100 होना चाहिए। जी ठीक है, जी सर। तो ये बात बहुत जरूरी थी जो समझ में आनी चाहिए। मैं अगर देखता हूं, मैं एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा कि सिल्वर की क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया क्या होगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ बना करके बताऊंगा, और ये आप देख सकते हैं कि जैसे आप ये यू है और ये मैं ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया बना रहा हूँ। जी मान लेते हैं जैसा हम हमेशा सिखाते हैं, ब्रॉन्ज 6 लाख बना करके काम कर रहा है, उसकी 1,05% हो सकती है, 2,08% की हो सकती है ना। हो सकता है 1 या 2 लाख उसकी 10% की भी हो, और 1,11% की भी हो। और ये पहले से क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है जो इस महीने भी, जून के महीने में भी अपना ब्रॉन्ज मेंटेन कर रहा है। तो ये अपने पूरे ग्रुप से, इस पूरे ग्रुप से 11% वगैरह सब मिला करके अगर इसके पूरे ग्रुप का बिजनेस 2600 पीवी से ज्यादा हो जाता है तो वो टीम बिल्डिंग बोनस के 2% वाले पूल में शामिल हो जाएगा। ठीक है, जी और इसी तरह से मैं एक सिल्वर का स्ट्रक्चर बनाता हूं। सिल्वर के लिए कुछ ऐसा होगा, ये यू है, ये ए है, और ये सिल्वर की साइड है। ये इस साइड से 2100 पीवी करता है। इसमें 5% की लेग भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, सबका मिलाकर के 2100 पीवी ये सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं। और यहाँ से ये क्वालिफाइड ब्रॉन्ज है। जी अब क्वालिफाइड ब्रॉन्ज वो 2001 वाला भी हो सकता है, 2600 वाला भी हो सकता है, और 4500 वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज होना जरूरी है। हाँ, ठीक है ना। जी तो सिल्वर के नीचे क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, और सिल्वर अपनी साइड से 5% वाली लेग से लेकर के 11% वाली लेग तक 2100 पीवी या उससे ज्यादा कर रहे हैं, सिल्वर हो जाएंगे, तो ये टीम बिल्डिंग बोनस वाले पूल में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर अब मेरे ख्याल से मैंने सारे सवाल क्लियर कर दिए, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी जी सर। कुछ लोगों के अंदर अगर एक सवाल आ रहा है कि अगर कोई ब्रॉन्ज वो कोई अगर मान लीजिए ब्रॉन्ज कह रहा हूँ मैं, अगर ये लेकर के चलता हूँ, एक सवाल किसी ने यहाँ पर लिखा है वो मैं देख रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कोई अगर फास्ट डायरेक्टर बनता है तो क्या उनको टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा, या डायरेक्टर बनने के बाद 2600 पीवी पर करने पर बनेगा। सर देखिए, मेरी बात मैं इसीलिए कह रहा था, ध्यान से सुनिए। आप जिस महीने, जब आप फास्ट डायरेक्टर बनते हैं तो क्या डायरेक्टर नहीं होता, वो भी तो डायरेक्टर, आपने खुद ही बोला है। तो जब आप डायरेक्टर किसी महीने बनेंगे और 2600 पीवी से ज्यादा करेंगे, फास्ट डायरेक्टर आप कितने से करते हैं, 4500 पीवी से, तो 2600 से ज्यादा हो गया। और जब 2600 से ज्यादा हो गया सुजीत जी, तो बट ऑब्वियस है कि आप उस पूल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ना कंफ्यूज मत होइए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपल है कि उस महीने, जिस महीने आपको उस पूल में आना है, उस महीने में आपका लेवल ब्रॉन्ज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन उस महीने की क्वालिफिकेशन ब्रॉन्ज होनी चाहिए, और 2600 पीवी से ज्यादा होनी चाहिए। और फास्ट स्टार्ट मेरे ख्याल से 2600 पीवी से ज्यादा होता है, ये सबको पता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसमें आ जाएंगे।
टीम बिल्डिंग बोनस है क्या? सर कंपनी के 10 तरीके की अलग अलग 9 तरीके की इनकम अभी तक आती थी, आपको पता है ये एक 10वां पूल है जहां से इनकम आएगी। इस पूल का नाम 2% के इस पूल का नाम टीम बिल्डिंग बोनस रखा है। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि कोई पहले से गोल्ड डायरेक्टर है या गोल्ड या उसके ऊपर का लेवल है, और अगर वो किसी महीने में आकर के सिल्वर या ब्रॉन्ज मेंटेन करते हैं, मान लीजिए पहले से मई तक कोई गोल्ड डायरेक्टर था या उसके ऊपर का लेवल था, स्टार डायमंड थे, और जून में वो सिल्वर या ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हैं, और अगर वो 2600 पीवी से ज्यादा ब्रॉन्ज करते हैं या सिल्वर करने पर अपनी साइड 2100 से ज्यादा करते हैं, तो वो टीम बिल्डिंग बोनस वाले पूल का जो मैंने अभी आपको दिखाया 2% वाला पूल, उसके पार्ट हो जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पहले का लेवल क्या है, आपने इस महीने क्या क्वालिफाई किया है वो डिसाइड करेगा कि आप उस पूल में आएंगे या नहीं आएंगे, और कितने पीवी से आपने क्वालिफाई किया है। आई होप मैंने कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर की जो आपको अभी फिलहाल समझ में आई होंगी। जी और जी अंजनी जी, कोई बात? जी, लेवल कुछ भी हो, जिस महीने आप मेंटेन करते हैं उसी के अनुसार जो है आपको बोनस दिया जाएगा। आप डायरेक्टर मेंटेन कीजिए, सिल्वर मेंटेन कीजिए, आपका चाहे पहले लेवल यूसीडी या डीसीडी क्यों ना हो। जी जी सर। आपका लेवल कोई हो, उस महीने का लेवल क्या है ये मैटर करेगा। जी तो इसलिए ये एक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको जब बताया कि टीम बिल्डिंग बोनस 2% का पूल है, जहां पर आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि आप ये चीज समझिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2200, 2300, 2400, 2500 पीवी तक पहुंच जाते हैं अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते करते। 3300 नहीं पहुंच पाते थे एक्सक्लूसिव करने के लिए, अब उनके लिए मौका है कि वो थोड़ा सा और आगे बढ़े, 2600 पार करें और इस पूल का हिस्सा बन जाए। तो ये बेनिफिट बहुत लोगों को मिलने वाला है। तो ये अब आपको देखना है एज ए अपलाइन, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग गोल्ड एंड अबव हैं, ये हर गोल्ड एंड अबव की जिम्मेदारी है कि वो अपनी डाउनलाइन में जो ब्रॉन्ज और सिल्वर करते हैं उनके ऊपर ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी डाउनलाइन को नहीं देखेंगे और उनका मिस होगा तो ये आपकी डाउनलाइन का नुकसान है। और हर वो अपलाइन जो अपने डाउनलाइन के बेनिफिट के लिए सोचती है और उसके ऊपर ध्यान देती है, वही आगे बढ़ती है। तो सारे लोगों को ये ध्यान देना है। आपकी टीम में आपको पता होता है कि कौन सिल्वर क्वालिफाई करेगा, कौन ब्रॉन्ज क्वालिफाई करेगा, है ना, कौन सिल्वर है, कौन ब्रॉन्ज है जो आगे अपना लेवल मेंटेन करेगा, कौन सा नया है जो अपना नया लेवल क्वालिफाई करेगा। और जब आपको ये बात पता होती है, आप अपने नेटवर्क में देख रहे होते हैं, तो मैं आपको काम करने की स्ट्रेटजी भी साथ में देता जा रहा हूँ अंजनी जी, कि करना क्या है, अपने लोगों के ऊपर उनके पीवी पर ध्यान देना है कि जो लोग कहे कि मैं इस महीने सिल्वर करूंगा तो वो 2100 पीवी से कम न करे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर वो कहेगा कि मैं ब्रॉन्ज क्वालिफाई करूंगा तो आप उसकी प्लानिंग ही ऐसी करिए कि वो 2600 पीवी से ज्यादा से क्वालिफाई करे और इस पूल में आए। जी, मात्र 600 पीवी बढ़ जाने से चेक भी तो डबल हो रहा है सर, मात्र 600 पीवी एग्जैक्टली, लगभग। जी बिल्कुल। तो मात्र 600 पीवी बढ़ने से उसका चेक डबल हो जा रहा है, तो उसके लिए उसको फोकस करना है। और ये काम अपलाइन का है कि डाउनलाइन के ऊपर ध्यान देकर के उससे कराए। तो जो हमारी आपकी बात हुई थी, जो आपने कहा था कि सर ये तो समझ तो काफी लोगों ने लिया है कि क्या क्या बदलाव आया, लेकिन इस पर काम कैसे करें, तो मैं साथ में वो भी बताता जा रहा हूँ कि काम कैसे करें, ध्यान कहाँ रखना है। टीम बिल्डिंग बोनस में अगर लोगों को लेकर के आना है तो कंपनी ने एक और चीज कही कि एक टीम बिल्डिंग ऑफर भी दे दिया। वो जो टीम बिल्डिंग ऑफर दिया, वो क्या दिया कंपनी ने, वो ये दिया कि वो व्यक्ति जो कंपनी में हैं और अपनी आईडी पे 100 पीवी की परचेस करते हैं, अगर वो अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन बनाते हैं 3, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, 3 डायरेक्ट डाउनलाइन बनानी है और उसके बाद उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की रिपर्चेस करानी है। पहले आप जब 6 आईडी पर ये काम करते थे, उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी करवाते थे, तो आपको 2500 का वाउचर मिलता था। ये जनवरी तक चल रहा था और ये मिलता रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे अंजनी जी, वो 3, 4 और 5 कराते थे, 6 नहीं करा पाते थे, वो उनको कुछ नहीं मिलता था। तो कंपनी ने सिर्फ जून महीने के लिए ये ऑफर दिया है। सारे लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखें सब लोग।
कि जून महीने के लिए ऑफर है कि 3 ज्वाइन करा करके उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की रिपर्चेस कराइए, 1200 रुपए का वाउचर ले लीजिए। अगर आप एक और कोई मिल जाता है तो 4 लोगों की करा लेंगे तो 1200 की जगह आपको 1500 का वाउचर मिल जाएगा। यही काम आप 5 लोगों के साथ कर लेंगे, 5 लोगों को ज्वाइन करा के आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की रिपर्चेस कराएंगे तो आपको 1800 रुपए का वाउचर मिलेगा, और जो 6 करा लेंगे उनको 2500 रुपए का वाउचर मिलेगा। तो ये बात उनको समझनी है। मैं 2 चीजें एक साथ क्लब कर रहा हूँ। इस पूल में जाना है तो 2000 की जगह 2600 करना है, 2200 की जगह 2600 करना है, 300, 400, 500 पीवी बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे कैसे? यहाँ से। ये चीज ड्राइव करेगी लोगों को। जो नए व्यक्ति हैं उनको बहुत ड्राइव करेगी। जो 5%er है उसको ये बताइए और उसको ये सिखाइए और वो इस पर काम करे कि अगर वो 3 लोगों को ज्वाइन करा के आईडी ग्रीन कराएगा और 100 पीवी की परचेस कराएगा अंजनी जी, तो वो फास्ट स्टार्ट एड बन जाएगा। वो 1200 रुपए का वाउचर भी लेगा, फास्ट स्टार्ट का वाउचर भी लेगा, ये उसका बेनिफिट होगा। और अगर ऐसा होगा तो वो जो आपके पीवी जो ब्रॉन्ज क्वालिफायर है उसके डाउनलाइन में जो 5-8%er है, ये काम उनसे अगर उनको ये मोटिवेट कर सकता है तो वो अगर मोटिवेट करेगा तो बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाला है आप लोगों को, आपके टीम में आपके साथ के लोगों को। तो इसका बहुत बड़ा फायदा है जो आपको देखना है। ठीक है, तो ये और इससे आपका 2600 पीवी बहुत आसानी से हो जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है, वो करना है। अगली बात है ट्रेवल फंड, जो गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव कर दिया। ट्रेवल फंड अब उनको मिलेगा जो गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे या उसके ऊपर का लेवल क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ रही है कि उनको मिलेगा जो गोल्ड करेंगे और उसके ऊपर का लेवल क्वालिफाई करेंगे, तो हर सिल्वर को जो आपको अभी तक ट्रेवल फंड मिल रहा था, जो अभी तक ट्रेवल फंड ले रहे थे सिल्वर और जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं ट्रेवल फंड बराबर लेकर के आगे रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आने वाले 6 महीने 1 साल में जब कंपनी कभी फॉरेन ट्रिप में लेकर के जाए तो उसमें जाने के लिए वो तैयार हैं। तो उनको हमें मोटिवेट करके उन्हें मार्गदर्शन करना है कि वो जल्दी से जल्दी अपना गोल्ड का लेवल बनाएं, और जो ट्रेवल फंड उनको पहले से आ रहा था वो ट्रेवल फंड उनका बना रहे और बढ़ता रहे। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा बेनिफिट होगा उनको इस तरीके से कि वो गोल्ड के लिए। नया आदमी जो ऑफर लेंगे सर, वो इसकी पहले मस्ट है या 130 पे भी एक बार में करेंगे तो वो तो मतलब नहीं उसमें सर, क्वालिफाई? नहीं सर, मैंने इसलिए साफ उसमें लिखा है उस ऑफर में कि अपनी आईडी ग्रीन करा करके 100 पीवी की रिपर्चेस करनी है। तो अगर आप 130 पीवी की परचेस कराएंगे तो वो उसकी फर्स्ट इनवॉइस होगी, आईडी ग्रीन करने वाली इनवॉइस होगी, तो वो नहीं काउंट होगी। इसलिए पहले आईडी ग्रीन करानी है, फिर 100 पीवी की रिपर्चेस करानी है। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। जी जी। संदीप कुमार जी ने कुछ लिखा है, शायद वो आंसर मांग रहे हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सर गोल्ड अगर 2 हैंड से 2 लाख से क्या है वो एलओबी लेता है तो नीचे से सिल्वर एलओबी 5625 नहीं देगा तो गोल्ड का एलओबी कैसे काउंट होगा? गोल्ड का एलओबी सर, अभी मैं जब एलओबी पे आया नहीं, आपने एलओबी का सवाल पहले कर दिया, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लीजिए। अभी अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपके इस बात का आंसर भी दे दूंगा। वो जो ऑफर है सर 1200, 1500, 1800, 2500 जो मिलेगा जी, वो तो कोई भी व्यक्ति के जो लेवल है, किसी भी लेवल के व्यक्ति अपने नीचे डायरेक्ट है, गोल्ड है चाहे स्टार है जी, कोई भी लेवल के, जी जी, सभी लेवल के। बस वो अपनी आईडी पर 100 पीवी की परचेस करें और उस महीने और अपने डाउनलाइन से भी वही काम कराएं, रिपर्चेस 100 पीवी की कराएं तो कर सकते हैं। और रेड आईडी ऑलरेडी पहले से है, मई में आईडी है सर ग्रीन नहीं हुआ था, तो इस महीने यदि हम रेड करवाते हैं 40 पीवी से तो क्या सर चलेगा? इसी महीना ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा जी? नहीं, अब वो जो पीछे से अगर ग्रीन आईडी है, मतलब जो पीछे से आईडी ज्वाइन है लेकिन उसने कुछ भी परचेज नहीं किया है, वो काउंट होगी। अच्छा, काउंट होगा सर, वो कर सकते। ये सर जो कंसिस्टेंसी का जो स्कीम है, सर हमने इसको पहले 30 पीवी से ग्रीन कर ली और कंसिस्टेंसी के लिए 100 पीवी की है, तो ये डेट पूरा महीने भर होगा या 12 तारीख तक ही रहेगा ये? सर पूरे महीने रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिस महीने अपनी आईडी ग्रीन करता है, कोई भी व्यक्ति जिस महीने अपनी आईडी ग्रीन करता है, यही मैं अंजनी जी को बता रहा था कि कोई व्यक्ति जिस महीने अपनी आईडी ग्रीन करता है उसके पास पूरे महीने का समय होता है
अपने 100 पीवी करके कंसिस्टेंसी में आने के लिए अगले महीने से उसे 2 तारीख से 12 के बीच में ही खरीदारी करनी होती है। और ये सर, ये जो लकी ड्रॉ है, सर 2 स्कीम में है सर, लकी ड्रॉ पे क्लियर कर दीजिए। जो 7 तारीख तक रहता है लकी ड्रॉ का स्कीम। जी, उस लकी ड्रॉ से क्या मतलब है सर? ये सर 5 से ब्रोंज का अलग है सर, और ब्रोंज से ऊपर का अलग है ना लकी ड्रॉ, ये मोबाइल वाली। अब मतलब अब पहले महीने के अपेक्षा इस महीने तो अलग अलग अलाउंस हुआ है सर। हाँ, वो लकी वो स्कीम ऑफर है सर, वो अलग है। अभी जो कंपनी ने, देखिए स्कीम ऑफर अलग है, स्कीम ऑफर को इससे क्लब मत करिए। पहले ये जो बातें, जो मार्केटिंग प्लान की चेंजेस बता रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए। हाँ। राइट, स्कीम ऑफर के चेंजेस है, वो आपको आपके मैनेजर्स और बाकी सारे लोग और अच्छे से बता देंगे। अगर जी, जरूरत होगी तो मैं भी क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी फिलहाल इस बात पर ध्यान दें कि स्कीम ऑफर को भी किसी चीज से मत जोड़िए। वो स्कीम ऑफर जब आप देखेंगे तब देखेंगे आप। अभी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, अभी कंसिस्टेंसी, और अभी हम जो बात कर रहे हैं आपसे मार्केटिंग प्लान की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें ये समझिए कि अभी जो जो ये चेंज हुआ है वो ये कहता है कि आप जिस महीने आईडी ग्रीन होगी पूरे महीने जी, में वो अपनी आईडी पर 100 पीवी से ज्यादा की परचेज कर ले तो वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। हाँ, और अगर ये जो अभी मैंने आपको टीम बिल्डिंग ऑफर बताया इसमें आना है तो पहले आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की रीपरचेज कर ले तो टीम बिल्डिंग ऑफर भी मिल जाएगा। तो जी, अगर कंसिस्टेंसी में आना है तो पूरा महीना है, इसके लिए भी पूरा महीना है। हाँ, 40 पीवी की खरीदारी करके ग्रीन आईडी कर ले, उनके उनके पास 30 तारीख तक टाइम है 100 पीवी करके कंसिस्टेंसी में आने। जी, और अगर 100 पीवी की रीपरचेज कर लेंगे तो टीम बिल्डिंग ऑफर भी मिल जाएगा। जी हाँ। चलिए, तो यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। जो बात संदीप जी भी पूछ रहे थे, और वो मैं कि एलओबी में क्या किया कंपनी ने। एलओबी में बहुत सिंपल सी चीजों के ऊपर काम किया कि जी सर। एलओबी में कंपनी ने एक खास बात ये रखी कि एलओबी के नियम नहीं चेंज किए। 5625 एक क्वालिफाइड लेग से 5625 होगा, उसे वही एलओबी के लिए क्वालिफाई, वहीं से एलओबी मिलेगी। तो एलओबी लेने के लिए आपको अपनी क्वालिफाइड लेग से 5625 या उससे ज्यादा पीवी लाना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आगे वाली बात समझनी है कि बदलाव क्या हुआ, कि मिनिमम गारंटी जो अपलाइन को जाती थी वो नहीं जाएगी। अपलाइन गारंटी जो जाती थी अब वो नहीं देनी है। आपको अपनी अपलाइन को नहीं देनी है, आपके डाउनलाइन से आपको नहीं आएगी। तीसरी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब आपके और आपके डाउनलाइन के लेवल का कोई मायने नहीं रहा कि उसका लेवल क्या है। लेवल क्लैश खत्म हो गया, क्योंकि एलओबी लेते समय 3 बातें होती थी, या तो अपलाइन का लेवल और डाउनलाइन का लेवल में क्या फर्क होता था। अपलाइन का लेवल बड़ा है, डाउनलाइन का छोटा है, यही स्थिति होती है। दूसरा होता है अपलाइन का लेवल और डाउनलाइन का लेवल बराबर है, दूसरी स्थिति होती है। तीसरी होती है अपलाइन का लेवल छोटा और डाउनलाइन का बड़ा है, ये तीसरी स्थिति होती है। तो पहली स्थिति में तो आपको प्रॉपर सारी जितनी डेप्थ मिलनी है वो मिलती थी। जब सेम लेवल आ जाता था तो आपको मिनिमम गारंटी प्लस 1 डेप्थ मिलती थी डायमंड तक, और क्राउन के ऊपर मिलती है 3 डेप्थ, ये नियम था। और अगर डाउनलाइन बड़ी हो गई तो सिर्फ मिनिमम गारंटी आती थी। तो अभी कंपनी ने ये चीज बंद कर दी। अभी कंपनी ने कहा कि आपकी डाउनलाइन छोटी हो, बराबर हो या बड़ी हो, अगर आपको 5 डेप्थ की इनकम आनी है तो 5 डेप्थ की आएगी, अगर 4 की आनी है तो 4 की आएगी, 3 की आनी है तो 3 की आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर स्टार के नीचे स्टार आ जाए तो भी उसको अपनी एलओबी आनी है उतनी आएगी, स्टार के नीचे डायमंड क्राउन यूसीडी आ जाए तब भी उसको जो एलओबी आनी है वो आएगी, और स्टार के नीचे गोल्ड है तब भी उसको जो एलओबी आनी है वही आएगी। तो कोई परिवर्तन उसमें, उसके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन कर दिया, जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर का होता है 6 5 4 3 2 1, वैसे ही इसका भी कैलकुलेशन कर दिया कि अपने साइड का 6, उसके नीचे का 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मैं वही चार्ट दोबारा लगा देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो और आप उसको समझ सकें। बिल्कुल सिंपल है। सिल्वर को 2 डेप्थ,
गोल्ड को अपने, ये अपनी साइड है, जो 6% लिखा है ये अपनी साइड का है। जैसे कि डायरेक्टर बोनस में मिलता है, वैसे ही उसके बाद फिर अपनी सिल्वर को 2 डेप्थ, गोल्ड को 3 डेप्थ, स्टार को 4 डेप्थ और डायमंड को 5 डेप्थ, और डायमंड से लेकर के DOCD तक 5 डेप्थ से ही LOB आएगी। कंपनी ने ये कर दिया। तो अब आपके लिए अपनी LOB की कैलकुलेशन करना आसान हो गया, इसको समझना भी बहुत आसान हो गया, और अपनी डाउनलाइन को समझाना भी बहुत आसान हो गया। बहुत सिंपल तरीके से काम हो गया। अब मैं जाता हूँ, जो एक संदीप जी ने एक सवाल किया था और बड़ा अच्छा सवाल था उनका, तो मैं पहले उसको एक बार पढूं और उसके बाद फिर उसके लिए करता हूँ। क्या सवाल था संदीप जी का? कि अगर 2 हैंड से LOB लेते हैं तो नीचे से सिल्वर LOB 5625 ऊपर नहीं देगा तो गोल्ड का LOB कैसे काउंट होगा? बहुत बढ़िया। तो मैं अभी आपको 2 अलग-अलग चार्ट दिखा रहा हूँ। पहले उसमें सिल्वर की LOB देखिए और उसके बाद आप गोल्ड की LOB देखिए। ये दोनों बने बनाए चार्ट हैं, आप पहले से देख चुके होंगे। अगर समझ नहीं आए, क्लियर नहीं हुए, तो मैं अभी क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अभी कैसे कैलकुलेट होगी। ये देखिए, ये है सिल्वर का चार्ट। अब सिल्वर डायरेक्टर ए क्या है? सिल्वर डायरेक्टर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ए है सिल्वर डायरेक्टर, बी भी है सिल्वर डायरेक्टर, और सी है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ब्रॉन्ज जी। सी अपने साइड से करता है, मतलब सी अपने टीम पूरा करता है पर्सनल सेल, वो 6000 PV का बिजनेस करता है। बी सिल्वर है, वो अपने एक लेग उसकी सी हो गई, बाकी साइड से 1801 करता है। इसकी अपलाइन है ए की एक लेग हो गई, अपने साइड से ए करता है 2000 PV। पहले LOB कैसे काउंट होती थी? मिनिमम गारंटी वगैरह जब दी जाती थी कि 6000 अगर ये कर रहा है, 5625 से ज्यादा कर रहा है सी, तो ये बी को LOB देगा, जी जी। और जब बी LOB लेगा तो वो ए को LOB देगा। इस तरह से मिनिमम गारंटी देगा क्योंकि LOB ले रहा है, और ए LOB ले रहा है तो ए अपनी अपलाइन को देगा, जो हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, जी। है ना? वो कोई भी हो सकता है, अंजनी जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इसकी अपलाइन। तो ए जो है LOB लेगा तो अपनी अपलाइन को भी LOB देगा, ठीक है? जी जब ये अपनी अपलाइन को LOB दे देगा, इसके पास जब जो नीचे से आई थी वो ऊपर दे देगा, तो इसके पास बचेगा क्या? साइड का। जी। तो साइड के 2000 का पहले मिलता था 5%। तो अगर 2000 का कैलकुलेटर को उठा करके रख लिया, 2000 का 5% निकालिए तो बनता है 100, और उसको 18 से गुणा करिए तो बनता है 1800। तो पहले LOB मिलती थी ए को 1800 पॉइंट, 1800 पॉइंट, ठीक है? जी। अब कितनी मिलेगी? अब उसमें 654 जो मैंने चार्ट पीछे दिखाया था वो चार्ट चलेगा, तो 654 मिलेगी। तो अपने साइड का 6%, जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता था वैसे ही कैलकुलेट होगा, या डायरेक्टर बोनस जिसे कहते हैं, जैसे कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होगा। तो अपने साइड का 6%, 2000 का 6% यानी 120 गुणे 18, 2160, 1800 इंटू 5% यानी 90 गुणे 18, 1620, और 6000 का 4% यानी कि 24240 गुणे 18, 4320। अगर ये सबको मिला लें तो 8101 पॉइंट बनते हैं। कितना अच्छा है? 8000 कहाँ 1800 पॉइंट मिल रहे थे, अब उसी व्यक्ति को ए को 8100 पॉइंट मिल रहे हैं और ऊपर देने भी नहीं है। तो अगर मैं इसको 8000 को 1800 जो लिखे हैं यहाँ पर, पहले अगर 2 रुपए 50 पैसे से गुणा कर दूं, जो कि पॉइंट वैल्यू पहले आती थी, तो करीब 4500 रुपए का चेक बनता है इसका LOB का। LOB 4500 रुपए की आती थी। और इसी सिल्वर को अब अगर 2 रुपए 50 पैसे से गुणा करूं, 2.5 से गुणा करूं, तो ये बन जाता है 20,000 से ज्यादा। तो कहाँ 4500 और कहाँ 20,000 की LOB बनेगी। और जब 20,000 की सिर्फ LOB बनेगी तो इसकी चेक बड़े आराम से 30,000 क्रॉस कर जाएगी। यस। तो एक सिल्वर डायरेक्टर जो पहले अपनी एक लेग से LOB लेता है और साइड 2000 की करता है, उसके नीचे एक सिल्वर भी है, अगर वो पहले 14-15 हजार कमाता था, 12,000 से 15,000 कमाता था पूल मिला के,
तो वही अब कुल मिला करके 32,000 30,000 से 35,000 के बीच में कुछ भी कमा सकता है। तो तकरीबन उसकी जो जो कमा इनकम है, जो बोनस है उसका तकरीबन डबल हो जाएगा नए बदलाव लाने से। तो जितने सिल्वर डायरेक्टर मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बहुत एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे, आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपना नेटवर्क अच्छा सा बनाइए, अपनी एक लेग में एक सिल्वर बनाइए, उसके नीचे से एलओबी लीजिए। अगर एलओबी आपको सेकंड डेप्थ पे आ रही है तो आप उसके हकदार हैं और आपकी चेक 30,000 हो सकती है। अगर आप अपनी साइड आप 2100 की कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो 25,000 से 30,000 के बीच में आएगी, कर लेंगे तो 30,000 पार कर जाएगी। तो बहुत सिंपल है, क्यों ना करें, जरूर करेंगे। जब हम 1800 करना जानते हैं तो 2100 भी करेंगे और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो ये तो हो गया सिल्वर का। अब आते हैं संदीप जी, आपने जो कहा था वो गोल्ड, तो गोल्ड के बारे में बात करते हैं। अगर एक गोल्ड डायरेक्टर अपने 2 लाख से एलओबी है इसके, यानी कि देखिए इसमें भी 6,000 है, इसमें भी 6,000 है, तो यानी दोनों लाख से एलओबी आ रही है। अगर इसके दोनों लाख से एलओबी आती है, इसे ऊपर तो देनी नहीं है, तो इस लेग में भी 30,000 कमाने वाला सिल्वर है। इस लेग में, क्योंकि ये मैंने पहले आपको दिखाया है कि यहाँ पर 30,000 से ज्यादा की इनकम आएगी सिल्वर की, तो अगर यहाँ पे वही सिल्वर है और 30,000 यहाँ कमाता है, 30,000 यहाँ कमाता है, तो इस गोल्ड डायरेक्टर की इनकम करीब 50,000 के आसपास हो जाती है इस कैलकुलेशन से। क्योंकि इसको 14,000 के एलओबी पॉइंट बनते हैं, और 14,000 एलओबी पॉइंट का मतलब अगर मैं 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर लूँ, जो वैल्यू आती है अभी तक, है ना, तो वो करीब 35,000 रुपए की एलओबी बन जाती है। और 35,000 रुपए की अगर एलओबी बनती है तो कम से कम 15,000 तो इसको डायरेक्टर बोनस ट्रेवल फंड मिला करके आ जाएगा, राइट। और इसका जो है चेक 50,000 के करीब पहुंच जाएगा। तो एक गोल्ड डायरेक्टर ऐसे 50,000 कमा सकता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं यहाँ से करता हूँ इसको स्टॉप, और इसके आगे बात करता हूँ एक और। तो संदीप जी का सीधा जो क्वेश्चन था मैं उसका आंसर दे देता हूँ। इन्होंने कहा था मुझसे, संदीप जी ने, कि ये कोई है और इसकी ये 2 हैंड हैं और इन दोनों से वो 5625 कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या होगा, और ये साइड से अपने 1500 कर रहे हैं, ये इनकी साइड है जिससे ये 1500 कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा साफ लिख दूं वरना कंफ्यूजन होगा। तो ये अपने साइड से 1500 कर रहे हैं, 1501 कर रहे हैं, जो भी है। तो अब इनको एलओबी कैसे आएगी, अपने साइड का 6%, क्योंकि इसके नीचे तो कोई और है नहीं, तो इन दोनों का 5% इसका भी और 5% इसका भी। और मजेदार बात क्या है कि इनको ऊपर देनी नहीं है, तो सब इनकी रह जाएगी। मतलब यहाँ पर 90 पॉइंट बनेंगे। अगर मैं 5625 को यहाँ पर संदीप जी आपकी परमिशन से कैलकुलेशन के पर्पज से, कि थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, तो अगर मैं इसे 6,000 कर दूं, तो 300 पॉइंट यहाँ से और 300 यहाँ से मिला करके 600 पॉइंट आएंगे। तो ये हो गए 690। तो इस गोल्ड के 690 एलओबी पॉइंट यहाँ पर मल्टीप्लाई 18 करके बनेंगे। और अगर मैं कैलकुलेटर उठा करके एक छोटा सा काम करता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि 690 इंटू 18 ये होते हैं 12,420। 12,420 ये इसके एलओबी पॉइंट एक्चुअल बनेंगे। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.4 से, चलिए मैं इस बार 2.4 से कर देता हूँ, तो ये हो गए मल्टीप्लाइड बाई 2.4, तो इसकी करीब 29,808 रुपए बनती है। तो 29,800 मान लीजिए, इतनी तो सिर्फ एलओबी बनेगी। तो इस गोल्ड की इनकम भी जो है, आप अगर डायरेक्टर बोनस के साथ लगाएंगे, चलिए कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, डायरेक्टर बोनस भी कर लेता हूँ, क्योंकि जितना ये पॉइंट बना है उतना ही पॉइंट उसका डायरेक्टर बोनस का बनेगा। तो 12,420 ये भी बनेंगे, मल्टीप्लाइड बाई इसको बिजनेस बिल्डिंग बोनस 0.8 आता है वो आएगा, और ट्रेवल फंड का 0.3 लगा लेते हैं, तो ये निकलेगा। तो दोनों को मिला के मैं 1.1 कर देता हूँ। तो 12,420 इंटू 1.1 कर लेते हैं, तो 12,420 इंटू 1.1 इंटू 1.1 13,660। तो 13,660 और 29,800 लिख देता हूँ, तो
6 8 6 14 4 कैरी ओवर 1 10 3 13 के 3 कैरी ओवर 1 3 और 1 4। इस गोल्ड की इनकम करीब करीब 43,000 के आसपास अभी फिलहाल आ रही है। परफॉर्मेंस बोनस नहीं जोड़ा है, अगर आप वो मिला लेंगे तो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, तो 40,000 से ऊपर आ जाएगी। आप राउंड फिगर में ये मान लीजिए कि अगर एलओबी की वैल्यू 2 रुपए 40 पैसे आती है, जो कि अगले महीने पता चलेगी, तो आप ये बात लेकर के चलें कि 40,000 से ऊपर ये गोल्ड डायरेक्टर कमाएगा। आई होप संदीप जी मैंने आपकी बात का जवाब दिया है, और अगर आपको ठीक लगा है तो आप उसमें ओके यस कुछ भी लिख करके मुझे भेज सकते हैं। नॉर्मली भी सर गोल्ड डायरेक्टर एलओ भी ले लिया 2 लाख से तो 40,000 प्लस चेक प्लस। बिल्कुल जी सर, बहुत ही बेहतर ये तो प्लानिंग। तो अब आप ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं हमने कोशिश करी है कि आपकी बात का जवाब दे सकें, और मैं इसलिए खासतौर से करके खुद आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये बात समझ में आ सके कि कंपनी ने जो बदलाव किया है उससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, इनकी इनकम में कितनी बढ़े। आप सारे लोग अगर समझ के सही तरीके से काम करोगे, आपकी लेग में ये ध्यान रखो क्वालिफायर आने चाहिए, और आपकी लेग में आपकी एक लेग हमेशा एलओबी क्वालिफायर हो। आपकी चेक बड़े आराम से 20-25,000 30,000 25,000 30,000 बनेगी। 2 लेग अगर ऐसी कर लोगे तो 45 40 45 से 50,000 के बीच में कुछ भी जा सकते हो, जो मैंने आपको भी 40,000 से ऊपर करके दिखाया। और अगर डेप्थ आ जाएगी तो 50,000 हो जाएगी, जो मैंने जो चार्ट स्लाइड में बना था वो चार्ट से दिखाया था। अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे, क्या लिखा है, अगर किसी ने लिखा है सर अगर एक लेग में 4 एलओबी लेगा तो सिल्वर गोल्ड स्टार, अरे ये मैसेज कहीं चला गया। अगर अगर एक लेग में 4 एलओबी लेगा तो सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड को क्या बनेगा सर, प्लीज बताइए। सर देखिए ऐसे बहुत सारे चार्ट ऐसे बनेंगे, आप चार्ट बनाएं और अपनी अपलाइन के साथ बैठे। मैंने एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। विजय जी थैंक यू सो मच, आप डायमंड डायरेक्टर हैं, तो आप अगर एक चार्ट बनाएंगे तो चार्ट बना करके आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 6 5 4 3 2 1 से ही कैलकुलेट होना है, उतना ही डायरेक्टर बोनस आना है, उतने ही डेप्थ तक, और उतने ही डेप्थ तक एलओबी आनी है। तो जहां जितना साइड पीवी हो रहा है आप उसी पर कैलकुलेट करेंगे तो आप कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो अपनी अपलाइन से जरूर डिस्कस करें, नहीं तो आपके पास पर्सनली मेरा नंबर है, अपना चार्ट बना करके मेरे साथ व्हाट्सएप पे कभी बात कर लीजिएगा, मैं आपको बात करके समझा दूंगा अगर कहीं कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो। योगेश जी लिख रहे हैं कि ब्रॉन्ज क्वालिफाई के लिए टोटल लेग से 2600 पीवी करना होगा क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपको अपने पूरे नेटवर्क से 2600 पीवी अगर आप करते हैं अपनी आईडी से मिला के, तो भी आप उस पूल में क्वालिफाई कर जाएंगे। आप पहले से, आप जिस महीने भी ब्रॉन्ज का लेवल आपका ब्रॉन्ज क्वालिफाइड है और 2600 पीवी से ज्यादा है तो आप उस पूल में आ जाएंगे, और मत बस और मत सोचिए। सौरभ कुमार जी ऐसे नहीं देता नंबर बिना अपलाइन के। 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर 10 लाख लोग मुझे कॉल करेंगे तो मैं सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा, और बाद में सारे लोग मुझसे बुरा मान जाएंगे कि आलोक टंडन जो है मेरी बात का जवाब नहीं देते। ठीक है, अपनी अपलाइन से 90% सिचुएशंस आपकी अपलाइन से हैंडल हो जाएंगी। आपकी अपलाइन से लेकर के जब आप ऊपर चलेंगे ना, तो अंजनी जी तक भी आपको नहीं पहुंचना पड़ेगा, उसके पहले ही 90 से 95% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो बची रह जाएंगी वो अंजनी तक सॉल्व हो जाएंगी, और अगर अंजनी जी के बाद भी कुछ, वैसे तो बचेगा नहीं, फिर भी रह जाता है और आपको तसल्ली के लिए करना है, तो अंजनी जी को फोन करके मेरा नंबर ले लीजिएगा, राइट। या बाकी जो लीडर हैं यहाँ पे जिनको मैं पहचानता हूँ, आप उनसे नंबर ले लीजिएगा और नंबर लेकर के मुझसे बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप पहले अपने अपलाइन तक वहां तक पहुंचिए, तो वही मुझे पता है वही सब समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे बहुत जिम्मेदार लीडरशिप है मेरी, तो मुझे इस बात का एहसास है कि इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी जिम्मेदार लीडरशिप है कि वो मैं आपको सच बताऊं तो मैं ये बात बड़े गर्व से कहता हूं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से मुझे सबसे कम कॉल आती है किसी भी समस्या को लेकर के, क्योंकि हमारी लीडर बहुत स्ट्रांग है, वहाँ की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है वहाँ की, उनको चीजों को, अपनी चीजों को सॉल्व करना और अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करना आता है। शायद एक यही वजह है कि पिछले 2-3-4 सालों में जिस तरीके से बिहार ने ग्रो किया है वो दिखाता है कि कितनी स्ट्रांग लीडरशिप है। तो स्पेशल सॉल्यूशन के लिए सर, स्पेशल सॉल्यूशन के लिए
1 से 3 बजे का मीटिंग डेली कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए ही। जो भी सॉल्यूशन है आप मुझे बताएं, वहाँ सॉल्यूशन ही होगा। बिल्कुल, बहुत डेली कर बढ़िया। रहे हैं सर। तो जी बस जी ऐसे ही करना है। और हमेशा एक देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, बहुत सारी चीजें ना स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझ में आती हैं। जी अगर आपको ब्रॉन्ज होकर के कोई बात समझ में आती है ना, तो आपके 5, 8, 10% को नहीं समझ में आती। लेकिन आप जब 5, 8% थे वो बात नहीं समझ में आती थी, जब आप ब्रॉन्ज हो गए तो समझ आने लगी। जी सर। वैसे ही ब्रॉन्ज और सिल्वर को जो बात नहीं समझ में आती है, वो गोल्ड और स्टार को समझ में आ जाती है। तो वो वहां तक पहुंचेंगे तो उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। जी पक्के सर। जो गोल्ड और स्टार को नहीं समझ में आती, वो क्राउन, डायमंड क्राउन को समझ में आती है। जी तो वो सर। डायमंड और क्राउन तक जाएंगे तो वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा। जो क्राउन तक नहीं समझ में आती, क्राउन को भी नहीं समझ में आती, वो उसके ऊपर यूसीडी डीसीडी उनको समझ में आती है, डीयूसीडी तक समझ में आती है, तो वहां तक। और अगर वहां पर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम बैठे तो हैं। जी सर। लेकिन जो डायरेक्ट अगर मेरे पास आप आए, कितने लोगों को इतने स्टेप को बीच में छोड़ के, तो कई बार ऐसा होगा कि मैं किसी का आंसर दे पाऊंगा, किसी का नहीं दे पाऊंगा, और फिर आपकी नजर में मैं ऐसा इंसान हो जाऊंगा कि मैं फोन नहीं उठाता। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी ख्याल रखता हूँ ना, इसलिए मैं आपको बता। जी सर। और जो हायरार्की है ना, उसकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ, आपके अपलाइन की इंपॉर्टेंस भी समझा रहा हूँ। बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में अपनी अपलाइन की इंपॉर्टेंस को समझना, क्योंकि कल आप भी उसी लेवल पर पहुंचने वाले हो, और आप अगर समझोगे तो आपकी डाउनलाइन भी समझेगी। जी सर। नहीं, हाँ। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ। रेखा मैम, आप हॉस्पिटल में हैं कहीं कहीं पर इस समय? आप अभी ऑन ड्यूटी हैं? रेखा मैम, मैं देख पा रहा हूँ। हैं? हाँ, आप अभी म्यूट पर हैं। अभी आप म्यूट पर हैं। आप अभी अपने आप को अनम्यूट, अगर बोलना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। शायद मैंने क्लिक किया तो आप। जी जी। जी अभी ड्यूटी में काम कर रहे हैं सर, इसीलिए। हाँ, मैंने देखा आपको, मुझे एकदम से आप स्क्रीन पर आई तो मुझे देख करके लगा कि देखिए, ये है हमारी लीडरशिप का डेडिकेशन। ये है हमारे लोग कि ये भी करना है। एंड हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू पेशेंट सो को भी मच। देखना है सर। हाँ, क्या बिल्कुल करें, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं देख रहा हूँ टाइम कि टाइम वो उतना मिल नहीं पाता, कि जितना वो टाइम एक। मिलता है सर उतने में देख लेती हूँ मीटिंग। नहीं, थैंक यू सो मच मैम, बट आप जो एक कितना जबरदस्त काम कर रही हैं इस समय, इस कोरोना के टीम में टाइम पे, जब आप पेशेंट्स को देखती हैं तो आप तो हमारे वॉरियर हैं। थैंक यू सो मच, सैल्यूट टू यू, थैंक यू सैल्यूट सर। टू यू, हमारे सारे थैंक वॉरियर्स को जितने हैं। यू। ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। एकदम से मेरी निगाह गई तो मैंने बिल्कुल एकदम सोचा कि पहले मेरा आपसे बात करना जरूरी। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि हमारे ये वेस्टीज है, ये परिवार है, ये परिवार है। और ये परिवार देख करके कितना अच्छा लगता है। लोग लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। लोग कितने कितना टफ टाइम है वहां पर, वो हॉस्पिटल में रह करके ड्यूटी करना, उसके बाद भी वेस्टीज पे उनका ध्यान है, वेस्टीज में उनका बिलीव है। दैट्स समथिंग कमेंडेबल, ग्रेट। जी जी महसूस होता है, गर्व होता है ऐसे लोगों के साथ टीम में रह करके। वंडरफुल। जी सर। चलिए, तो अभी अभी मैंने जो समझाया आप लोगों को, ये बात काफी हद तक समझ में आई होगी। जी सर। अ, कि गोल्ड का। ये जो चेंजेस किए हैं इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सबकी इनकम बढ़ सके, स्टार, डायमंड सबकी इनकम बढ़ सके। इस बात का भी ध्यान रखा कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है उनकी इनकम को भी ध्यान में रखा कि जब अपलाइन डीयूसीडी होता है या डीसीडी होता है और उसकी डाउनलाइन डीयूसीडी या डीसीडी हो जाती है, वो यूसीडी या क्राउन होता है और उसकी डाउनलाइन यूसीडी या क्राउन हो जाती है, तो कभी वहां से 3 डेप्थ आती है और कभी वहां से सिर्फ मिनिमम गारंटी आती है। तो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है, तो हमें अपने डाउनलाइन के लेवल से चिंता ना हो, इसके लिए कंपनी ने खास तौर से ध्यान दिया कि वो लेवल क्रैशिंग बंद कर दी। अब आप डायमंड हो, आप क्राउन हो, आप यूसीडी हो, अपनी डाउनलाइन को आप डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी जो चाहिए डीयूसीडी तक बना सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं पर भी कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि उतनी डेप्थ तो मिलनी ही है। तो वो एक एडवांटेज रहा और ये इंश्योर किया जिससे कि एक हेल्दी बिजनेस होगा और सबकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। और जब डाउनलाइन ग्रो होती है तो अपलाइन ऑटोमेटिकली ग्रो होती है, उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जो हमें कई बार लगता था कि मेरी डाउनलाइन अगर ऊपर के लेवल पर आ रही है, मेरा लेवल में मेरी इनकम आनी कम हो जाएगी, तो हम अपना लेवल उसके बराबर का करने के लिए 2 नई लगों में
बिजनेस और बढ़ाने की कोशिश करते थे, वहां पर कई बार लोगों को ज्यादा परचेजिंग होती थी या कुछ अपना लेवल बनाने की कोशिश करते थे, वो सब चीजें अब नहीं करनी होंगी। अब आपको लेवल की नहीं, अपने लोगों के डेवलपमेंट की चिंता होगी। अब आपको लेवल की नहीं, सही तरीके से काम हो इसकी चिंता होगी और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये सारे बदलाव आने वाले 5 साल को ध्यान में रख के किए, क्योंकि हम जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं आने वाले देशों में, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना था कि पूरे वर्ल्ड में एक तो एक सा मार्केटिंग प्लान चले, वन वर्ल्ड वन प्लान, वन वर्ल्ड वन सिस्टम, ये ध्यान में रखना था। तो इस पर हमने काम किया, तो इसके लिए ये बदलाव किए। और आप देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 महीने में ना आप लोगों को ये खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम नेशनली और इंटरनेशनली अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहेंगे तो ले जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहाँ से अपने बिजनेस को आपको आगे बढ़ाने को मिलेगा। कंपनी ने और बहुत सारे ऑफर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कंपनी ने बहुत अलग अलग तरीके के सेट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। वो ऑफर्स और सेट्स वो अंजनी जी मैं आज यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे जो के और जो सर ये जो कंपनी बदलाव की है, इलाइट क्लब जो था 2%। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सेट्स और ऑफर नहीं करूंगा। मैं एक चीज और जो आपसे डिस्कस करूंगा वो एलाइट क्लब ही करूंगा, क्योंकि वो हमारे जो बाकी के ट्रेनर हैं और बाकी के जो एरिया मैनेजर और जोनल मैनेजर हैं, वो जब आप लोगों की अभी टीम में आकर के जब ट्रेनिंग करेंगे तो वो सारे ऑफर्स और सारे सेट्स और सारी चीजें जो स्कीम ऑफर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से वो प्रेजेंटेशन वगैरह वो सारे वो आपके पास आ चुके हैं ऑलरेडी, ऑफर सारे 2 तारीख से, तो आप लोगों को पता है, तो उसमें मैं समय नहीं लगाऊंगा। वो आप लोगों से बेहतर कोई अपनी टीम को समझा नहीं सकता, अपलाइन से अच्छा डाउनलाइन को कोई नहीं बता सकता ऑफर का इस्तेमाल करना। तो हर अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाउनलाइन को बताए कि उस ऑफर को कैसे यूज करना है और कैसे ऑफर का फायदा उठाना है। वो ऑफर इस बार एक चीज जरूर ध्यान में रखी गई कि जो 5% से 10% वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए 5% से नॉन क्वालिफाइड 11% उनके लिए भी कुछ हो, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए भी कुछ हो। तो सबको ध्यान में रख करके अलग अलग तरीके के ऑफर दिए गए हैं। तो जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आप उससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अगला 5 मिनट जो मेरे पास है, क्योंकि इसके बाद मुझे एक और मीटिंग में जाना है और वहां से कॉल आनी शुरू हो गई है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एलीट क्लब में हमने एक छोटा सा बदलाव किया। और वो जो एलीट क्लब का बदलाव है वो ये कहता है कि अब उसमें हमने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को भी कहाँ गया जी, तो हमने एलीट क्लब में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया। और अब एलीट क्लब का हिस्सेदार यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होंगे। और इसमें एक कंडीशन जरूर रखी है, वो रखी ये है कि जब आप एलीट हैं तो आपको एलीट जैसा लगना भी चाहिए। तो सिर्फ 2-2000 पीवी करके नहीं, अगर आप 4 लेग से एलओबी ले रहे हैं और आप यूनिवर्सल क्राउन यानी कि 8 लेगें मेंटेन कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्राउन का लेवल मेंटेन कर रहे हैं और 4 लेग से एलओबी ले रहे हैं, तो आप एलीट क्लब में आएंगे। अगर आप डबल क्राउन डायरेक्टर हैं यानी कि 12 लेग अपनी मेंटेन कर रहे हैं और आप 6 लेग से एलओबी लेंगे तो एलीट क्लब का हिस्सा होंगे। और आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं तो आप 8 लेग से एलओबी ले रहे हैं और 16 लेग मेंटेन कर रहे हैं तो आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के पोजीशन पे आप इस क्लब में आएंगे। अब इसमें खास बात जो समझने वाली वो ये है कि इसमें आपका जो हाईएस्ट लेवल होता है या जो आपका परमानेंट लेवल होता है ना, वो नहीं माना जाएगा, आपका उस महीने का जो लेवल है वो माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, पहले से 12 लेग अपनी क्वालिफाई करा चुके हैं, लेकिन मान लेते हैं कि जून के महीने में वो अपनी 12 लेग नहीं कर पा रहे, किसी वजह से उनकी 1 लेग 2 लेग नहीं हो पा रही, यानी कि वो यूनिवर्सल क्राउन रह जाएंगे। अगर 8 लेग या 10 लेग मेंटेन करेंगे तो वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर रह जाएंगे। तो उन्हें कम से कम 4 लेग से एलओबी लेनी है। अगर उनकी 4 लेग से एलओबी आ रही है और वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं तो भी वो इस पूल का हिस्सा होंगे, एलीट क्लब बोनस का हिस्सा होंगे। तो परमानेंट लेवल के हिसाब से आपको लेवल मेंटेन करने की कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, आप अगर करते हैं और उस क्राइटेरिया में जाते हैं
कि आप डबल क्राउन है, 12 लाख क्वालिफाई करा के 6 लाख से एलओबी लेकर के जाते हैं, तो आपका जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा उस पूल से आपका शेयर मिलेगा, तो आपकी इनकम उतनी जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन अभी उस महीने का लेवल मैटर करेगा, आपका परमानेंट लेवल मैटर नहीं करेगा। तो उससे भी आपको एक अच्छा फायदा मिलेगा कि आपको ये स्ट्रेस टेंशन नहीं होगी कि जबरदस्ती आपको अपना लेवल बनाने के लिए नई लोगों को क्वालिफाई कराना है, या उसको कराने के लिए आपका अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि चलिए, अपर जो लेवल वाले लोग हैं, डीसीडी या यूसीडी, टीयूसीडी, और वो यूसीडी मेंटेन करते हैं और 4 लाख से एलओबी लेते हैं, तो वो भी 2% में आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये नहीं पता था सर जी। तो जितने यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर हैं उनका भी फायदा, बाकी आप अंजनी जी जो आप कह रहे थे उसका भी बेनिफिट है, राइट। जी। और जो यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर हैं जो 8 लाख मेंटेन करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप कोशिश करो जल्दी से, अगर 4 लाख एलओबी नहीं होती हैं तो ले लो और जल्दी से स्कूल का हिस्सा बन जाओ। और अगर 4 लाख एलओबी कर रहे हो तो वैसे ही आप इसमें आ जाओगे 8 लाख मेंटेन करके। तो सारे यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर को एडवांस में बधाई। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 4 लाख एलओबी वाले यूनिवर्सल क्राउन होंगे, तो मैं एडवांस में ही बधाई दे रहा हूँ कि भाई अगर नहीं कर रहे हो 4 लाख से, तो 4 लाख से एलओबी मेंटेन कर लेना और अपनी 8 लाख क्वालिफाई करा लेना, इस पूल का हिस्सा बन जाओगे। ठीक है, तो आपको एडवांस में ही मैंने पहले ही बधाई बोल दी। और क्राउन डायरेक्टर, जितने क्राउन डायरेक्टर यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं और ऑलरेडी वो 4 लाख से एलओबी ले रहे हैं, है ना, वो टीम बिल्डिंग ऑफर में काम करना शुरू करो। फटाफट जल्दी से अपनी टीम को बड़ा करो, 2 नई लेग क्वालिफाई कराओ, यूसीडी बन जाओ और अगले महीने से इस पूल का हिस्सा बनने की तैयारी कर लो। ठीक है, तो आपके लिए भी मौका है, तो आप भी काम करना शुरू कर दो। सारे लोगों के लिए मौका है, तो काम करना शुरू करें और आगे बढ़ें और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। यही मेरे आप लोगों से सजेशन है, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, और यही मेरा राय भी है कि आप अगर सही तरीके से सोचेंगे और काम करेंगे तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी सर। तो अंजनी जी, आज के लिए मेरे ख्याल से काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली और काफी आप लोगों को आइडिया भी दे दिया कि कैसे काम करना है ना। नए लोगों की ज्वाइनिंग पर फोकस करना है, उनको एक्टिव करा के 100 पीवी की रिपर्चेस करानी है, ये फोकस जरूर करना है। और कोशिश करना है कि जो व्यक्ति आपके साथ आए वो कम से कम 3 नई ज्वाइनिंग लेकर के हर कोई, और अपने नेटवर्क में एक कल्चर 3 ज्वाइनिंग से लेके 6 ज्वाइनिंग तक, यानी कि हर महीने ज्वाइनिंग लाने का कल्चर क्रिएट करे। 2 इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, उनकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको 2600 पीवी तक ले जाने की प्लानिंग पहले से कर सकें। हर वो सिल्वर डायरेक्टर जो क्वालिफाई करेंगे, उनकी अपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिल्वर डायरेक्टर को इसके लिए उनकी प्लानिंग करें और उनको इसके लिए सपोर्ट करें कि वो साइड अपनी 2100 पीवी से या उससे ज्यादा की कर सकें, जिससे कि टीम बिल्डिंग बोनस में उनको लेकर के आया जा सके। और जितने भी लोग एलओबी ले रहे हैं, है ना, उन सिल्वर को कोशिश करें कि हर सिल्वर जो अपना बिजनेस ठीक से कर रहा है वो एक डेप्थ में एक्स्ट्रा जाकर के और एलओबी लेने की प्रयास करे। अभी से प्रयास करेंगे, कुछ इस महीने कर पाएंगे, कुछ अगले महीने कर पाएंगे। ठीक है, और उससे उनकी एलओबी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ जाएगी। अगर इस महीने किसी सिल्वर डायरेक्टर की 5000 की जगह 8000 की इनकम आएगी, तो अगले महीने वो 8000 से अगर अपनी लेग से एलओबी लेना शुरू कर देंगे तो 25000 तक जा सकते हैं। और अभी तक जो इस महीने अपनी लेग से एलओबी ले लेंगे, 1 लाख से एलओबी ले लेंगे, उनकी इनकम 25000 से ज्यादा जा सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। महीने की शुरुआत है, पूरा महीना पड़ा है, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो फोकस होकर के काम करिए, लग जाइए। सारे लोग अपनी टीम में लिस्ट बना करके कि कौन कौन से लोगों से बात करनी है और किसको कौन सा लेवल कराना है और कितना आगे बढ़ाना है। कोशिश करिए कि इस बार आप वो कर सकें जो अभी तक आपने। जी नहीं सर, रिकॉर्ड करेंगे Exactly. थैंक यू सो मच। और मुझे पता है अंजनी जी की टीम है यहाँ पे, सारे के सारे एनर्जेटिक लोग हैं, और अंजनी जी की खुद की बड़ी जबरदस्त एनर्जी है ना। तो कई बार जब मैं देखता हूँ अवार्ड फंक्शन में, जब पहले मुझे याद है स्टेज पे आते थे ना, तो स्टेज में पकड़ में नहीं आते थे, हाई फाई भी इतनी तेजी से करके निकल जाते थे कि कहना पड़ता था अरे अंजनी जी रुको भाई, मैं आपके साथ चलने वाला हूँ। तो इनकी एनर्जी अलग ही है, तो मैं वही एनर्जी चाहता हूँ सर आपकी पूरी टीम में रहे और आपकी टीम आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।